हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है विश्व भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो आज की इस वीडियो में हम विश्व भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवालों और उनके जवाबों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहिएगा। तो चलिए आज का वीडियो जो है शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो यहाँ पर है, 90 ईस्ट रीजन नामक जलमग्न ज्वालामुखी कटक किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन हैं प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, हिंद महासागर। और बात करें इसकी लंबाई की, तो इसकी जो लंबाई है वो है 5000 किलोमीटर और चौड़ाई जो है वो है 200 किलोमीटर। दूसरा सवाल, अफ़गानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो अफ़गानिस्तान का हेलमंद प्रांत जो है वो अफ़ीम की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जिसका कि क्षेत्रफल 58,584 वर्ग किलोमीटर है। तीसरा सवाल, हिरोशिमा और नागासाकी शहर किन द्वीपों में स्थित हैं? तो ऑप्शन हैं होन्शु और क्यूशु, होन्शु और शिकोकू, होकाइडू और क्यूशु या फिर क्यूशु और शिकोकू। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, होन्शु और क्यूशु। चौथा सवाल जो यहाँ पर है वो है, जिब्राल्टर जल्द मरुमध्य किन दो देशों को अलग करता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मोरक्को और स्पेन। पांचवा सवाल जो है, गुआनो नामक प्राकृतिक उर्वरक किस क्षेत्र में पाया जाता है? ऑप्शन हैं तेरा देल फ्यूगो, अटाकामा मरुस्थल, ब्राज़ील का मिनास गेरियस या फिर पेरू का तटीय क्षेत्र। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, पेरू का तटीय क्षेत्र। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लेटराइट मृदा का निर्माण किस प्रकार होता है? ऑप्शंस हैं लीचिंग, अपरदन, उपजाऊ नदी सिल्ट के निक्षेप के कारण या फिर आग्नेय चट्टानों के यांत्रिक अपक्षय के कारण। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, लीचिंग। सातवां सवाल जो यहाँ पर है वो है कि अफ्रीका के पेम्बा और जंजीबार द्वीप किसकी खेती व निर्यात के लिए जाने जाते हैं? तो ऑप्शन जो है वो है लौंग, गन्ना, तंबाकू या फिर कॉफ़ी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, अफ्रीका के पेम्बा और जंजीबार द्वीप लौंग की खेती के लिए बहुत मशहूर हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पैरासेल द्वीप व स्प्रेटली द्वीप को लेकर किन देशों के बीच में विवाद है? ऑप्शंस हैं चीन, ताइवान, वियतनाम। तो इसका जो सही उत्तर हमें देना है वो है ऑप्शंस ए, 1 और 2, ऑप्शन बी 1 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, 2 और 3 माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन सी जो है वो है 2 और 3 या फिर ऑप्शन डी 1, 2 और 3। सभी, इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन डी, 1 और 2 और 3, यानी कि सभी तीनों देशों के बीच। तो ये तीन देश जो हैं वो हैं चीन, ताइवान और वियतनाम। नौवां सवाल जो है, समरकंद नामक स्थान मध्य एशिया में कहाँ पर स्थित है? ऑप्शंस हैं अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान या फिर ईरान। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, उज़्बेकिस्तान। 10वां सवाल यहाँ पर जो है वो है, ऑक्सस निम्नलिखित में किस नदी का प्राचीन नाम है? तो ऑप्शंस जो हैं वो हैं टिग्रिस, यूफ्रेट्स, अमू दरिया या फिर सिर दरिया। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन सी, अमू दरिया। 11वां सवाल यहाँ पर है, फॉकलैंड द्वीप को लेकर किन देशों के बीच में विवाद है? तो इसके जो ऑप्शन हैं वो हैं चिली और इक्वाडोर, वेस्ट इंडीज़ और स्पेन, उरुग्वे और फ्रांस या फिर अर्जेंटीना और ब्रिटेन। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, अर्जेंटीना और ब्रिटेन। सवाल नंबर 12, तिब्बत का पठार पठारों की किस श्रेणी में संबंधित है? तो ऑप्शंस हैं इंट्रा माउंटेन पठार, महाद्वीपीय पठार, ज्वालामुखी पठार या फिर विच्छेदित पठार। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी,
विच्छेदित पठार। तिब्बत का पठार जो है मध्य और पूर्व एशिया में स्थित है, जिसकी की लंबाई 2500 किलोमीटर है और चौड़ाई लगभग 1000 किलोमीटर है। और इसका जो क्षेत्रफल इसका लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और बात करें इसके हिस्से की, तो अधिकतर हिस्सा इसका जो है वो है तिब्बत में आता है, और बाकी का हिस्सा पश्चिमी चीन और भारत के लद्दाख में भी इसका हिस्सा आता है। तो ये था 12वां सवाल। तो 13वां सवाल यहाँ पर जो है वो है, रिक्टर स्केल की ऊपरी सीमा क्या है? तो ऑप्शन है 8, 9, 10 या फिर इसकी कोई सीमा नहीं है। तो हाँ, तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा इसकी कोई सीमा नहीं है। रिक्टर स्केल जो है उसमें 1 से लेकर 9 तक जो है संख्या होती है, लेकिन इसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि 1 से 9 से ऊपर भी ये जा सकता है। तो अगला सवाल देखते हैं, फ्लूवियल स्थलाकृतियों की रचना किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शंस हैं वायु, जल, रसायन या फिर यांत्रिक बल द्वारा। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन बी, जल। फ्लूवियल स्थलाकृतियों की रचना बहते जल यानी फ्लोइंग वाटर के साथ की जाती है। 15वां सवाल जो है वो है, पुहांग आयरन व स्टील कंपनी किस देशों से संबंधित है? तो ऑप्शन हैं दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया, चीन या फिर जापान। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, दक्षिण कोरिया। इसकी स्थापना 1968 में की गई थी। 16वां सवाल जो है वो है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से वायुमंडल की निम्न परतों में ऊष्मा का संचार होता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, पृथ्वी विकिरण के द्वारा। 17वां सवाल जो है, महासागर अथवा झील की सबसे निम्न स्तर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है नेरिटिक, पैलाजिक, बेंथिक या फिर डिमर्सल। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, बेंथिक। 18वां सवाल यहाँ पर जो है वो है, यदि x और y को भूमध्य रेखा पर 18,520 किलोमीटर की दूरी पर रखा जाए तो उनके बीच कितने देशांतर का अंतर होगा? तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन हैं वो हैं 100 डिग्री, 120 डिग्री, 166 डिग्री या फिर 180 डिग्री। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, 166 डिग्री। पृथ्वी पर जो है वो 1 मिनट की चाप 1 नॉटिकल मील के बराबर होती है, और 1 नॉटिकल मील लगभग 1852 मीटर के बराबर होता है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, 166 डिग्री। 19वां सवाल जो है, ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच निम्नलिखित में से किस द्वीप को लेकर विवाद है? तो ऑप्शन जो है क्वींसलैंड, सेशल्स, अब्रूका या फिर फॉकलैंड। तो इसका उत्तर आपको शायद पता होगा, इसका उत्तर हमने पहले भी बता दिया है, वो है फॉकलैंड। 20वां सवाल, विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा, विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश जो है कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है, जो कि प्रति वर्ष लगभग 23,800 टन यूरेनियम उत्पादन करता है प्रति वर्ष। 21वां सवाल जो है, हमजा भूमिगत नदी किस नदी के बेसिन के नीचे पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन जो है नील नदी, अमेजन नदी, मिसिसिपी नदी या फिर कांगो नदी। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, अमेजन नदी। अमेजन नदी जो है इसका वो सही उत्तर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, मैकमर्डो शुष्क घाटी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन हैं अफ्रीका, मध्य एशिया, उत्तरी अमेरिका या फिर अंटार्कटिका। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, अंटार्कटिका। मैकमर्डो शुष्क घाटी अंटार्कटिका में स्थित है।
23वां सवाल जो यहाँ पर है वो है पन्नी कुलगारा निम्नलिखित में किसकी प्रजाति है। पन्नी कुलगारा किसकी प्रजाति है। तो ऑप्शन जो हैं यहाँ पर हैं मिर्च, इलायची, सरसों या फिर चावल। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, इलायची। पन्नी कुलगारा इलायची की एक मशहूर प्रजाति है। इसके अलावा वेंडर भी एक इलायची की ही प्रजाति है। 24वां सवाल यहाँ पर जो है विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है। ऑप्शन हैं कालाहारी, अटाकामा, मोजावे मरुस्थल या फिर तेबरनास मरुस्थल। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, अटाकामा। विश्व का सबसे शुष्क स्थान जो है वो है अटाकामा। 25वां सवाल देखते हैं। 25वां सवाल जो है निम्नलिखित में किस देश में हीलियम से भरपूर प्राकृतिक गैस फील्ड हैं। तो ऑप्शन जो हैं वो हैं ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत या फिर अमेरिका। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, अमेरिका। सवाल नंबर 26, यदि किसी स्थान पर सुबह 8 बजे ज्वार आता है तो अगला उच्च ज्वार किस समय आएगा। तो ऑप्शंस हैं 8 बजे, 8:10 बजे शाम के, 8:12 बजे शाम के या फिर 8:25 शाम के। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 8:25 शाम के यानी इवनिंग के। सवाल नंबर 27, अन्य क्षेत्रों की तुलना में किस क्षेत्र में दिन और रात के तापमान में सर्वाधिक अंतर किस क्षेत्र में होता है। तो ऑप्शन जो हैं वो हैं टुंड्रा, भूमध्य सागर, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल या फिर भूमध्य रेखीय क्षेत्र। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल। उष्णकटिबंधीय मरुस्थल जो होते हैं वहाँ पर दिन का तापमान जो है बहुत ऊपर चले जाता है, यानी कि तापमान बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन रात का जो तापमान है बहुत नीचे चला आता है। इसलिए सर्वाधिक अंतर उष्णकटिबंधीय मरुस्थल में पाया जाता है। सवाल नंबर 28 जो है वो है निम्नलिखित में से किस संकरी पट्टी को डेविल्स नेक कहा जाता है। किस संकरी पट्टी को डेविल्स नेक कहा जाता है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर करा पट्टी, पनामा पट्टी, करेलियन पट्टी या फिर कोरिंथ पट्टी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, करा पट्टी। करा पट्टी को डेविल्स नेक कहा जाता है। सवाल नंबर 29, समुद्र तल से अंटार्कटिका की औसत ऊंचाई कितनी है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो हैं 4500 फीट, 5500 फीट, 6500 फीट या फिर 7500 फीट। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 7500 फीट। समुद्र तल से अंटार्कटिका की औसत ऊंचाई 7500 फीट है। इस हिसाब से अंटार्कटिका जो है विश्व का सबसे ऊंचा महाद्वीप है। चलिए 30वां सवाल जो है आज का आखिरी सवाल जो है सुदूर दक्षिण में स्थित सुदूर दक्षिण में स्थित लैंडलॉक्ड देश कौन सा है। ऑप्शंस हैं मलावी, माली, लेसोथो या फिर नाइजर। तो आज का जो आखिरी सवाल का उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, लेसोथो। सुदूर दक्षिण में स्थित लैंडलॉक्ड देश जो है वो है लेसोथो। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल जीके जोश को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।